हेलो स्टूडेंट, मैं जॉन सर फ्रॉम किंग कॉन्ग स्पोकन इंग्लिश सासाराम। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके सामने क्यों आया हूँ। मैं सारे बाल मंडली का खोलने आया हूँ कुंडली। अब कुंडली का मतलब क्या है? आपके नॉलेज का पर्दाफाश करना। अब आप सोच रहे होंगे पर्दाफाश कैसे होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक ही प्रॉब्लम है, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि इतना इंग्लिश में नॉलेज होने के बावजूद भी हमें इंग्लिश बोलने क्यों नहीं आती। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? तो एक ही वजह हो सकती है, आपका नॉलेज इंग्लिश का आपके माइंड में नहीं है। आपका नॉलेज कहाँ है? कॉपी में। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तब बोलो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मैं यह सोच करके आपके सामने आया हूँ कि आपके इंग्लिश के जितने भी नॉलेज हैं, आपके पास जितना नॉलेज इंग्लिश का है माइंड में होना चाहिए। और मेरा काम क्या है? सारे नॉलेज को माइंड में डालना। टेंस, वॉइस, ग्रामर का नॉलेज हो जाने से इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर सारे नॉलेज आपका लिखा हुआ चीज ग्रामर अगर कॉपी में हो तो कभी भी आप अपने सोच का इंग्लिश नहीं बना सकते। जैसे आपको टेंस याद नहीं है, टेंस पढ़े हैं लेकिन टेंस आपके माइंड में याद नहीं है, वॉइस आपके माइंड में याद नहीं है, स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में याद नहीं है, तो बताइए आप अपनी सोच का इंग्लिश कैसे बनाएंगे? गलत बनाएंगे। अगर गलत बनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए हमें इंग्लिश बोलने सीखना है, लेकिन सही सीखना है। सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो आप बनाएंगे आई एम गोइंग, ये नहीं बनाएंगे आई गोइंग, आई एम गो, ऐसा नहीं बना सकते। सोचना पड़ेगा इंग्लिश बोलते समय, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं अपने इंडिया से, हम अपने देश से बिलोंग करते हैं। हम फॉरेन कंट्री से बिलोंग नहीं करते कि हम डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीख जाए। इसलिए हमें इंग्लिश बोलते समय कुछ ट्रांसलेशन का हेल्प लेना पड़ता है, ग्रामर का हेल्प लेना पड़ता है। और ज़्यादा ग्रामर का हेल्प लेना नहीं है इंग्लिश बोलने में, बस टेंस और टेंस के जो पहले बेसिक क्लास है उसको कैप्चर करना, और टेंस वॉइस का रिपीटेशन होना चाहिए ताकि आपके थॉट का इंग्लिश बन सके। और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर बात भी सही है कि इंग्लिश बोलते समय हम लोग बीच में क्या करते हैं कि हम लोग रुक जाते हैं, हेजिटेशन आती है, हेजिटेट करते हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों होता है? हेजिटेशन आता कहाँ से है? हेजिटेशन वर्ड मीनिंग कहाँ से आया? ये वर्ड कैसे क्रिएट हुआ है? क्योंकि इसको क्रिएट हम लोगों ने किया है। कैसे? नॉलेज न रख करके। अगर जिसके पास नॉलेज नहीं है उसी के पास हेजिटेशन है। अगर आप कन्फर्म हैं कि ये चीज मुझे याद है, हम ट्रांसलेशन सही बना रहे हैं, हम इंग्लिश सही बोल सकते हैं, तो आपके पास हेजिटेशन कभी नहीं आएगी। सारे स्टूडेंट्स का ये कंडीशन है, ये सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर सब कुछ आने के बावजूद भी हेजिटेशन आती है इंग्लिश बोलने में। हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे। देखिए, हमको तो लगता है कि अगर ट्रांसलेशन दिया जाएगा तो भी आप नहीं बना सकते। क्यों? कि आपका नॉलेज तो माइंड में है नहीं, आपको कुछ भी याद तो है नहीं। आप बचपन से प्राइवेट स्कूल में तो गए नहीं, और डायरेक्ट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? विलेज एरिया से। तो विलेज एरिया से जो भी स्टूडेंट आते हैं स्टडी करने के लिए टाउन में, सिटी में, तो डायरेक्ट सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलने आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। बस क्या है कि जैसे ये पॉसिबल है, पर कैसे है? जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आपका इंग्लिश बचपन से ही वीक है, डायरेक्ट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं आप? इसलिए हमने आपके लिए, और स्टूडेंट्स आपका ये भी सोच है कि सर छोटे छोटे सेंटेंस का इंग्लिश तो बन जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा सेंटेंस हो उसका इंग्लिश कैसे बनेगा? क्योंकि इंग्लिश बोलने में तो बड़े बड़े लाइनिंग बोले जाते हैं, बड़े बड़े लाइन्स होते हैं इंग्लिश के। हमारी सोच कितना बड़ा हो सकता है ये कोई नहीं जानता। और इंग्लिश बोलते समय हम क्या सोच देंगे, और स्टेज पे प्रोग्राम के समय अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो वहाँ पे कहाँ फंसेंगे आप ये भी नहीं जानते। और फंसेंगे तो वहाँ बोलेंगे सॉरी, तो वहाँ आपका बहुत बड़ा इंसल्ट होने वाला है। ये क्लास नहीं होता, वो प्रेजेंटेशन होता है, कहीं एड्रेस करना पड़ता है पब्लिक को, ऑडियंस आपसे खुश होना चाहिए। वहाँ अगर आपके अंदर हेजिटेशन आती है, अगर आप इंग्लिश बोलते समय कुछ लाइनिंग भूल जाते हैं, वर्ड मीनिंग भूल जाते हैं, तो आपको वहाँ बड़ा इंसल्ट होगा। इसलिए हमने सोचा है कि छोटे छोटे सेंटेंस के साथ साथ बड़े बड़े सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मैंने दिया, मैंने ये कह दिया कि वह
स्कूल गया, मान लीजिए मैंने बोला बॉय स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, चलिए कोई बात नहीं, छोटा था। इसी को मैं बढ़ा रहा हूँ कि वह सुबह में 10:30 बजे अपने दोस्तों के साथ रास्ते में दौड़ते हुए वर्ड मीनिंग याद करते हुए स्कूल गया। तब कैसे इंग्लिश बनाओगे आप? है प्रॉब्लम ना? इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। बस आपको मेरा वीडियो डेली देखते जाना है, क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड यूट्यूब पे होते जाएगा। और मैंने ऐसा यूट्यूब वीडियो डालने का प्लान क्यों बनाया? इसलिए कि 80% स्टूडेंट्स पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते कि ऑफलाइन क्लास जाकर कर सके। इसलिए मैंने सोचा है कि सबका विकास होना चाहिए, और हमारा इंडिया ऐसा नहीं है कि ऐसा ना सोच सके। इसलिए हम इंडियन हैं, हम हर एक दूसरे की हेल्प के लिए हम तैयार रहते हैं। इसलिए स्टूडेंट, मैंने सोचा है कि जितने पुअर स्टूडेंट हैं उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए स्टडी के अंदर। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह काम करता है, जैसे कि आलू हर सब्जी में काम करता है। आप कहीं भी जाएंगे, इंग्लिश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप चाहे हमारे देश में हो, चाहे आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो कहीं भी बिना इंग्लिश का आपका कोई काम पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए आप पहले ही तैयार हो जाइए जॉन सर के साथ। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो सासाराम में किंग कॉन्ग स्पोकन इंग्लिश के नाम से स्पोकन क्लास चलता है, तो आप वहाँ आ सकते हैं, या अगर आप सक्षम नहीं हैं तो ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें ताकि फर्स्ट वीडियो आप ही के पास पहुँचे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट मैं आपको देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्ड्स। जो कुछ भी आप सोचेंगे उसका इंग्लिश वर्ड्स आपको याद नहीं है, तो उस लाइन का हिंदी भी कैसे कर पाएंगे? हो सकता है कि आपके घर में कोई सरकार की तरफ से इंग्लिश में लिखा हुआ नोटिस आ जाए और आपके पापा बोल दें कि ये बेटा थोड़ा सा पढ़ के समझा दो कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आती। तो आप क्या करेंगे? आप किसके पास जाओगे? उस समय क्या होने वाला है पता है आपको? कितना बड़ा इंसल्ट होने वाला है। आप बहाने बनाओगे और वहां से निकल लोगे। तो ये चाहिए आपको कि मेरे साथ हो करके इंग्लिश सीखना, ये चाहिए आपको। अब समझ लेना, ये डिसीजन आपके ऊपर निर्भर करता है, ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटिव क्या है? आपको कम से कम 6000 यानी 6000 वर्ड मीनिंग रटवा देना। और जब मेरा क्लास चलेगा तो आपको उसके साथ साथ, क्लास के साथ साथ डेली आपको 10 वर्ड मीनिंग सुनाना होगा। मैं आपसे ऑनलाइन पूछूंगा, आप लेजी नहीं बनेंगे, आप मेरे सवालों का जवाब देते जाएंगे। तो सेकंड में क्या है, योर थॉट, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच क्या है कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस होना बहुत जरूरी है। और सक्सेस होने के लिए किस चीज़ की जरूरत है वो आप समझ सकते हो। तो पहला कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से आपके लिए होगा इंग्लिश। और मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिला तो कहीं कंपनी में जाओगे, बाहर जाओगे, तो वहाँ बिना इंग्लिश का आपके लिए पोजीशन नहीं मिलेगी, आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। आपका दोस्त बगल में दूसरा काम करेगा लेकिन आपको वो काम नहीं दिया जाएगा। जब आप इंग्लिश जानेंगे आपको अच्छे रूम मिलेंगे, वहाँ एक केबिन होगा, उसके अंदर एसी लगा होगा, वहाँ आपको पोजीशन मिलेगा, आपका प्रमोशन वहाँ होगा। इसलिए ये आपकी थॉट है। तो मेरी भी थॉट क्या है, यहाँ लिखा हुआ है माई थॉट। तो मेरा थॉट क्या है कि आपके लाइफ में 4 चांद लगाना। मैंने ये सोचा है कि इंग्लिश के वास्ते आपको ऐसा प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना जिसके वास्ते आप उस लाइफ में अच्छा कर सको। मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए ये सब कर रहा हूँ। मैं बस आपका काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को गेन करना, बस। तो अब फोर्थ मेरा ये क्या है कि योर प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? आज किसी के पास टाइम नहीं है, ना बिजनेसमैन के पास टाइम है, ना स्टूडेंट के पास टाइम है, ना हाउसवाइफ के पास टाइम है, ना पेरेंट्स के पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं। यहाँ तक कि अगर ग्रेजुएट किया हुआ पर्सन से पूछा जाए कि भैया आपके पास क्या 2 घंटे का टाइम है, तो भी कहेगा मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। यानी हर कोई एनर्जियस है फ्यूचर को लेकर। तो ये आपकी प्रॉब्लम है और आप शॉर्ट टाइम में कुछ अच्छा करना चाहते हो।
तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको वो कंट्रीब्यूशन दिलवाने में मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। तो आप ध्यान देंगे। और फोर्थ में क्या है, माई प्रॉब्लम्स। माई प्रॉब्लम्स ये है कि आप बचपन से तेज इंग्लिश में नहीं हो। अगर आप बचपन से तेज होते तो मैं आपको 3 महीने में इंग्लिश बोलने सिखाने का मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आप इतने कमजोर हो बचपन से कि मैं इंग्लिश आपको सिखाने मुझे टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि 6 मंथ से ऊपर भी क्लास चल सकता है। मेरा क्लास है 90 डेज का, लेकिन ये 90 डेज का क्लास उनके लिए है जो पहले से टैलेंटेड है, जो पहले से इंग्लिश जानते हैं, उन्हें ग्रामर याद है, वो सब कुछ अगर सुनी हुई बात का इंग्लिश बना सकते हैं। तो मेरा काम है केवल गाइड करना। लेकिन आज के 99% स्टूडेंट को देखा गया है कि वे बिलोंग करते हैं विलेज एरिया से, उन्हें इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनके पास इंग्लिश उनके पास है ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए मैंने सोचा है कि चाहे स्टूडेंट विलेज एरिया से बिलोंग करें चाहे टाउन एरिया से, ये कंडीशन तो टाउन एरिया की भी है, विलेज एरिया की नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि मेरी प्रॉब्लम आप लोगों ने क्लियर करके रखा है। अगर आप पहले से तेज होते तो मैं आपके लिए बहुत इमीडिएटली कोई भी काम कर सकता था, लेकिन मुझे तो आपको देखना है। क्योंकि अगर आपको मैं इंग्लिश बोलने रटवा दूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वही इंग्लिश बोलने सीखना है जो पूरी दुनिया में बोली जाती होगी। इस चीज को स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे। आप लोग तो ये चाहते हैं कि सर जितना जल्दी कर दीजिए, अरे हम कहां से कर दें? इसलिए बस थोड़ा सा सब्र करना और वेट करना सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमें वेट करना है। अगर हम पहले समय दे नहीं सके, साल 2 साल 5 साल 10 साल तक, तो क्या हम 6 महीने मेरे चैनल पर समय नहीं दे सकते? 6 महीने 6 मंथ तो मेरे लिए लास्ट होगा। बस आपको मेरा कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने सोचा है कि जितने बाल मंडली हैं उनका हमने क्या करना है, अब कुंडली खोल देना है। क्योंकि आप कितनों को धोखा दोगे? पेरेंट्स थोड़ी पता करता है कि आपकी इंग्लिश तेज है, आप इंग्लिश में तेज हो कि नहीं, आपका मैथ ठीक है कि नहीं, आपका साइंस कैसा है, वो पता करने नहीं आता। वो तो आपको पैसे देता है, जाओ जहां मर्जी वहां कोचिंग पकड़ लो। कोचिंग पकड़ लेने से और आने और जाने से, क्लास कर लेने से, कॉपी भर देने से नॉलेज नहीं हो जाएगी। इसलिए मेरे यहाँ क्या करना है कि जब मैं वर्ड मीनिंग पूछूं, ऑनलाइन पूछूंगा, आप बताएंगे, याद करके रखोगे, तब तो आप सीख पाओगे। वर्ड मीनिंग अगर याद नहीं किए, क्योंकि मैं जॉन सर आपके साथ तो ऑफलाइन ग्रुप में तो हूँ नहीं, मैं हूँ ऑनलाइन, मैं देख नहीं सकता क्या कर रहे हो। इसलिए अगर ये चाहते हो इंग्लिश बोलने सीखना तो मेरे साथ बने रहो। इसलिए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए वेट करें। गुड बाय, थैंक यू सो मच।